गुरु, स्त्री 2 देखने के बाद स्त्री पार्ट 1 की एंडिंग के कई सवालों के जवाब तो मिल जाते हैं, पर एक्चुअल में विकी प्लीज को श्रद्धा का कैरेक्टर नहीं मिल पाता। मतलब इस मासूम से चेहरे का कितना बुरा कटा है भाई, ये खुद नहीं जानता। वैसे मर्द जात के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मर्द जात ऐसी ही होती है। मैं बता रहा हूँ कि विकी तेरे लोड़े लग रहे बेटा, ये कन्या तेरा चूतिया काट रही है और तू कटवा रहा है, भोसड़ी के। वैसे किसी महान पुरुष ने कहा है कि ये वहम था मेरा कि तू है हमसफर मेरा, मैं चलता रहा हमेशा तेरे साथ में और तू चूतिया काट गई मेरा किसी और की तलाश में। सो ये कहने वाला महापुरुष मैं ही हूँ। वैसे विक्की आंखें खोल ले भाई, नहीं तो ये स्त्री तेरे लोड़े लगा देगी कसम से। एंड वैसे भी अब ये भेड़िया को लाइन दे रही है। सो पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद क्या खूबसूरत सॉन्ग सुनने को मिलता है यार, वाह। तो मे बी ये कन्या दोनों पुरुषों को साउंड का झूला झुलाएगी और इनकी लंका डुबाएगी। तो चलिए वो शुरू करते हैं स्त्री पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन प्लस फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स हैं। उत्तरी माँ की आंख, ये बात तो शुरू में बतानी थी वे। खैर कोई बात नहीं, अब तो आगे बढ़ते हैं। और जिसने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो वो इस वीडियो में फूंक फूंक करी अपने कदम आगे बढ़ाए। स्त्री जा चुकी है और चंदेरी पुराण के खोए पन्नों में साफ साफ लिखा था कि स्त्री के जाते ही वो आएगा। सो स्त्री 2 सरकटे का आतंक मैड डॉग सुपरनेचुरल यूनिवर्स की 4th मूवी है एंड काफी इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि ये मूवी इस यूनिवर्स की बाकी मूवीज जैसे भेड़िया और मुंजिया को बहुत ही बढ़िया तरीके से कनेक्ट करती हैं और इसके केमियोस भी एकदम परफेक्ट कनेक्शन में दिखाए गए हैं। अब डायरेक्टर साहब एवं नहीं भाई साहब। वैसे भी यूनिवर्स के नाम पर आजकल तो लोग कुछ भी दिखा देते हैं और बिना मतलब के केमियोस करवा देते हैं। बाकी स्त्री मूवी के डायरेक्टर अमर कौशिक का भी इस मूवी में केमियो है। जी हाँ, आज की रात सॉन्ग में शमा के साथ मजे लेते हुए वो भी दिखाई देते हैं। और शमा से याद आया कि रुद्र भैया के पास स्त्री पार्ट 1 में भी एक कॉल आता है, जब रिंग बजती है ये शमा है प्यार का, और ये कॉल शमा का ही आता है। एक रात में 20 लोगों को उठा ले गई आपकी स्त्री। हाँ समा, हाँ पता, हाँ बस अभी आया। तो में भी रुद्र भैया का टाका भिड़ा हुआ है मिस शमा के साथ। भाई ये तो दाल में काला है। सो अगर ओवरऑल बात करूं तो स्त्री 2 एक एंटरटेनिंग मूवी है, बट बिना हॉरर के। अब कॉमेडी तो इसमें अच्छी है, पर हॉरर मिसिंग था, क्योंकि इसके हॉरर ने ना तो मेरे दिल की धड़कन तेज की और ना ही मेरी चड्डी गीली। सो ये था मेरा 1 लाइन रिव्यू स्त्री 2 को लेकर। एनीवेज, सो स्त्री 2 वहीं से शुरू होती है जहां स्त्री 1 खत्म होती है। आई मीन की स्त्री 2 की स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहां इसके मेकर्स ने पार्ट 1 को छोड़ा था। अब स्त्री की चोटी काटने के बाद वो तो वहां से चली जाती है, पर पास्ट में जिसने स्त्री को मारकर स्त्री बनाया था वो अब चंदेरी शहर में एंट्री कर लेता है, क्योंकि वो भी स्त्री की ही तरह उस शहर पर राज करना चाहता है। सो वो उन लड़कियों को उठाकर ले जाता है जो मॉडर्न तरीके से जीना चाहती हैं, जो सोशल मीडिया पर है, छोटे छोटे कपड़े पहनती है और बवांडर हो चुके हैं। सो इंस्टाग्राम का ये कमेंट यहीं पर लागू होता है मेरे भाई कि बेटी बचाओ और इंस्टाग्राम पर नचाओ, क्योंकि सरकटा ऐसे ही लड़कियों को उठाकर ले जाता है। अब ये कमेंट उसको किसने बता दिया बे? कोई सेंस है इस बात की? ओके, जोक सपाट कमिंग टू पॉइंट। सो चंदेरी गांव में सरकटे का आतंक चल रहा है, जिसमें वो बिट्टू की गर्लफ्रेंड चिट्टी को भी उठाकर ले जाता है। वैसे अपने विक्की भैया तो उन्हीं के सपनों में खोए रहते हैं जिनका किसी को नाम तक नहीं पता, ना तो उनको ना अपन को। तो भाइयों, जैसा कि आपको पता होगा स्त्री पार्ट 1 में चंदेरी पुराण का जिक्र किया था, जिसके के कुछ पन्ने गायब हो गए थे। जी 66 के बाद 80 नंबर पेज है, बाकी पेज कहाँ है? सो इसके बारे में स्त्री 2 में बताया जाता है। रुद्र भैया के पास जो व्यक्ति चंदेरी पुराण के फटे हुए पन्ने भेजता है वो और कोई नहीं अक्षय कुमार है, और ये बात हमें फिल्म की एंडिंग के पहले ही पता चल जाती है। साथ ही ये भी कि वही चंद्रभान के वंशज हैं जिसने की स्त्री को स्त्री बनाया था। अब मूवी में अक्षय कुमार को पागल दिखाया गया है। सो मेरी बुद्धि के हिसाब से या तो वो पागलों के बीच रहकर थोड़ा सा बावला हो गया है, या फिर विक्की जना और रुद्र भैया के सामने पागल होने का नाटक कर रहा है, क्योंकि भाई साहब वो चंद्रभान के वंशज हैं। चंद्रभान उनके पूर्वज हैं जो कि किसी टाइम पर चंदेरी पर राज किया करते थे, तो वो पागल कैसे हो सकता है? और अक्षय कुमार के कैरेक्टर को तो पता भी रहता है कि स्त्री के जाने के बाद चंदेरी पर सरकटे का अटैक होगा, और इसी से सबको अवगत कराने के लिए वो चिट्ठी भी भेजते हैं। अब क्योंकि उसने चंदेरी पुराण से कुछ पन्ने फाड़े थे, मगर क्यों, आखिर उसने ऐसा क्यों किया भाई? तो इसका जवाब हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में मिलता है, जब एक अंधेरे कमरे में अक्षय के कैरेक्टर के सामने एक लोटा लुढ़कते लुढ़कते आता है और उसके ढक्कन को खोलने के बाद सरकटे की, या यूं कहूं कि उनके पूर्वज की पावर अक्षय को मिल जाती है, और फिर अपन को पता चलता है कि इस यूनिवर्स का असली थेनोस हमारे अक्की सर ही होने वाले हैं। सब इस यूनिवर्स में एक दमदार विलन तो होना ही चाहिए था, जो कि इन सब पर भारी पड़े, जो इस यूनिवर्स का एंड गेम कर सके और जिसे देखकर एक्चुअल में डर लगे। सो अक्षय के आने से अब ये सब हो जाएगा, एंड ऊपर से अब एक बड़े एक्टर का नाम भी इसमें शामिल हो गया है। बाकी अब सवाल ये है कि इस लोटे में सेम वही लावा रहता है जिस लावे में सरकटे को मारा गया था। सो अब सरकटे के अड्डे पर कौन गया है जिसने सरकटे का लावा लोटे में भरा और अक्षय के पास लेकर आया? तो इसके बारे में इस यूनिवर्स की आने वाली
वाली फिल्मों में पता चलेगा। एंड वैसे भी अक्षय के कैरेक्टर पर एक अलग से मूवी आने वाली है। सो मे भी अक्षय ने एक मास्टर प्लान बनाया था उनके पूर्वजों की पावर लेने के लिए। पहले चंदेरी पुराण से वो पन्नों को फाड़ना, फिर उन्हीं पन्नों से वहां के लोगों को अवगत करना और लास्ट में उनके हाथों से सरकटे को मरवा देना। सो अब चंद्रभान या स्त्री के पास्ट की बात करें तो चंद्रभान किसी टाइम पर चंदेरी का मुखिया हुआ करता था, जिसमें कि रावण की सारी बुराइयां थी। वैसे रावण से याद आया कि चंद्रभान यानी कि सरकटा, जब भी स्त्री की टीम सरकटे की सिर काटती थी तो वो मल्टीप्लाई हो जाते थे, ठीक रावण की तरह। और सरकटा भी लड़कियों को उठा उठाकर अपने अड्डे पर रखता है, जैसे रावण ने सीता माता को रखा था। तो इसे यहाँ पर हम रावण का रेफरेंस मान सकते हैं। कमिंग टू मूवी, चंद्रभान और उसके मित्रगण एक तवाइफ का मुजरा देखा करते थे, और जब तवाइफ ने शादी करने की कोशिश की तो चंद्रभान और उसके मित्रगणों ने तवाइफ के प्रेमी का गला काट दिया। और इसका हिंट भी हमें स्त्री पार्ट 1 में ही दिखाया गया था। उनकी बेटी के सामने ही उन दोनों को आग में जला दिया जाता है और फिर तवाइफ स्त्री बनकर वापस आती है, यानी कि भूतनी, जिसने कि चंद्रभान और उसके साथियों की गर्दन काटकर उन्हें जमीन में दफन कर दिया था। सो जो स्त्री की बेटी थी, मूवी के एंड में पता चलता है कि वो और कोई नहीं श्रद्धा कपूर ही है। श्रद्धा कपूर ही स्त्री की बेटी है और उसकी मृत्यु भी हो गई थी। अब उसकी मृत्यु कैसे हुई तो इसके बारे में तो अभी कुछ पता नहीं है, शायद स्त्री पार्ट 3 में इसका पता चले। वैसे विक्की के दोस्त श्रद्धा के कैरेक्टर को छलावा, पिशाचिनी, भूतनी बुलाया करते थे, और ये बात एंड ऑफ द मूवी सही हो जाती है। सो इसके बारे में डायरेक्टर साहब ने स्त्री पार्ट 1 में ही हिंट दिया था, क्योंकि श्रद्धा कपूर का जो कैरेक्टर है वो अचानक बस से गायब हो जाता है। वो मंदिर में भी नहीं जाती थी। ओ, आपकी आरती फिर छूट गई आज। लगता है मेरी भगवान से ज्यादा बनती नहीं है। बाकी वो चंदेरी में भी इसीलिए आई थी कि वो अपनी माँ को यानी कि स्त्री को मुक्ति दिला सके। और स्त्री के पार्ट 1 में स्त्री यानी कि उसकी माँ की चोटी को अपनी चोटी में लगाकर गायब हो गई थी। बाकी स्त्री पार्ट 2 में तुम लोगों ने देखा होगा कि स्त्री की चोटी की वजह से श्रद्धा का कैरेक्टर काफी पावरफुल हो गया है। एंड एंडिंग में विकी की आत्मा और श्रद्धा के कैरेक्टर की आत्मा एक हो जाती है, जिसमें कि विकी को भी वो अपनी पावर्स देती हैं। सो मे बी नेक्स्ट मूवी में हमें विकी के अंदर भी पावर्स देखने को मिलेंगी। अब वैसे भी वो चंदेरी का रक्षक है तो इतना तो वो डिजर्व करता भी है। बाकी पूरे हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में बिट्टू और रुद्र भैया ही ऐसे शख्स हैं जो कि बिना पावर के हैं, क्योंकि भास्कर और डॉक्टर अनिका के अंदर भेड़िया है। श्रद्धा के कैरेक्टर में पहले से ही पावर है जो कि उसने विकी को भी दी है। एंड अक्की के पास उसके पूर्वज की, जना के अंदर स्त्री की। वैसे अब ये बात आपको हजम नहीं हो रही होगी कि जना के पास कैसे, तो इसे डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो सरकटे को हराने के लिए स्त्री को बुलाया जाता है और स्त्री को सिर्फ एक ही आदमी बुला सकता है, जना। अब बिट्टू और विक्की जना को ढूंढते हुए जना के पास पहुंचते हैं, जहां जना इस समय भास्कर के साथ रहता है। साथ ही उन्हें वहां पर भास्कर के रूप में भेड़िया मिलता है। अब ये सीन सीधा कनेक्ट होता है भेड़िया के पोस्ट क्रेडिट से। सो अब जना को इसीलिए ढूंढा जाता है क्योंकि स्त्री के पार्ट 1 में स्त्री का कुछ अंश जना के अंदर रह जाता है। सो इस वजह से वो सरकटे की हरकतों को देख पाता है कि वो अब आगे क्या करने वाला है। सो चंदेरी में आने से पहले जना को आभास भी हो जाता है कि सरकटा आने वाला है। सो जना के अंदर स्त्री का अंश है, तो इस हिसाब से वो भी भूत ही हुआ, या फिर यूं कहें कि उसके अंदर स्त्री की आत्मा है एंड वो स्त्री को भी बुला सकता है। तो मे भी इस कैरेक्टर को आगे चलकर और भी पावर के साथ दिखाएं, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। तो भाई अब इस फिल्म में बचा कौन? बिट्टू और रुद्र भैया, जो कि फिलहाल तो बिना पावर्स के ही घूम रहे हैं। बाकी अक्षय कुमार का कैरेक्टर विक्की, रुद्र और जना को बताता है कि सरकटे को उसकी दुनिया में ही मारा जा सकता है, जहां पर ना पुरुष जा सकता है, ना स्त्री और ना ही जानवर। वहां जा सकता है तो सिर्फ आधा आधा या अर्धनारी। तो विक्की और श्रद्धा का कैरेक्टर एक होकर या आधा आधा होकर अंदर चले जाते हैं, और ये डायरेक्ट रेफरेंस था अर्धनारीश्वर रूप का। बाकी जना का प्लान बी भास्कर यानी कि भेड़िया को लेकर था, क्योंकि वो भी आधा जानवर आधा मनुष्य है। सो जना प्लान बी के बारे में बोलता है पर कोई ध्यान नहीं देता, और जना का प्लान बी भगवान नरसिंह का रेफरेंस था। वैसे पहले वाले पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो भास्कर जंगल में दिखाई देता है, जिसके लिए जना कपड़े लेकर जाता है। अब एक्चुअल में ये जंगल चंदेरी का ही है। सो सरकटे से लड़ने के बाद भास्कर चंदेरी के जंगलों में चला जाता है। बाकी ये सीन आपने मुंजिया फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा होगा। सो सरकटे से लड़ने के बाद भेड़िया जंगल में चला जाता है, और सुबह वापस इंसान बनने के बाद जना उसके लिए कपड़े लेकर जाता है। बाकी दोनों में यहाँ पर बातें होती है, जहाँ भास्कर बताता है कि दिल्ली में कोई खतरा आ गया है, कोई ऐसी चीज जो कि गले से खून चूस लेती है। सो बोस, ये बात हो रही थी आयुष्मान की आने वाली फिल्म वेम्पायर ऑफ विजयनगर की, जो कि 14 फरवरी 2025 को रिलीज होने वाली है। और इस मूवी में भेड़िया का कैरेक्टर देखने को मिलेगा। भाई इस मूवी में काफी मजा आने वाला है, वेम्पायर वर्सेस वोल्फ। अब हालांकि इन दोनों की कभी नहीं बनती, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, कट्टर दुश्मन। तो भाई तगड़ा मजा आएगा दोनों को आमने सामने देखकर। बाकी अगर आपने मेरी बकबक यहाँ तक सुन ली है तो डेफिनेटली आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय।